आप सभी का वर्ग 8 में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा है गृहम शून्यम सुतापिना, यानी घर बेटी के बिना घर कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें कहानियां पहुंच चुकी है। पूर्व प्रसंग के रूप में मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि जो राकेश है यानी शालिनी का भाई, वो पश्चाताप कर रहा है, अफसोस कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और उसी क्रम में उसको एक धर्म ग्रंथ का श्लोक याद आता है उपनिषद का कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। वही सोच रहा है वो। फिर वो सोचता है कि उपाध्याय से 10 गुना बड़े आचार्य है, आचार्य से 10 गुने बड़ा पिता है, और पिता से 10 गुनी बड़ी माँ होती है, वगैरह सब बातें उसको याद आती है। और अंत में भाई के अफसोस को देखकर बहन के चेहरे पर एक संतोष आता है और बोलती है, बहन ही बोलती है डायलॉग संवाद। अब मैं देखिए किताब में क्या बोलती है बहन, शालिनी मतलब शालिनी का स्टेटमेंट। अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद करो, पश्चाताप अब छोड़ दो। तो मनसा अंधकारा अपगता, तुम्हारे मन से अंधकार निकल गया। प्रसन्नताया विषयोयम, यही तो प्रसन्नता का विषय है, यानी तुम्हारे मन से अज्ञान निकल गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाय आगच्छ, भौजाई मतलब भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को त्याग दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, आए हुए शिशु का, आने वाले शिशु का स्वागत के लिए तैयारी करो। भ्राता तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठन दच्चिते स्थास्यसि, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, बच्ची की रक्षा में, उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्रीम रक्षा पुत्रीम पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा इयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी लोग मिलकर इस सोच को वास्तविक रूप में लाएंगे, इस सोच को वास्तविक रूप में लाएंगे। अब इसके बाद एक श्लोक आया है, जो श्लोक आप यहां देख सकते हो। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगने कल्पना। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याता भीता साइना। स्वयं स्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वई सत उत्साहयताम। अर्थात ये बिल्कुल नए तरह की रचना है। या गार्गी श्रुत चिंतने, यानी इसमें महिलाओं का वर्णन किया गया है, उनकी महानता को दिखलाया गया है। कहा गया है गार्गी वही थी, क्या उनके जैसा वेद में ज्ञान प्राप्त करने वाला वेद मनीषी कोई और भी था? यानी गार्गी तो महिला थी, लेकिन वेद में जो उन्होंने ढूंढ निकाला, क्या और लोगों के लिए आसान हुआ? अर्थात एक ही बात है, नहीं हुआ। नृपनये पांचालिका विक्रमे, जिस प्रकार राजाओं को अपने पतियों को पराक्रमी बनाने में पांचाली द्रौपदी का योगदान है, क्या किसी और का हो सकता है? जिस प्रकार पांचाली ने अपने पतियों को, वनवासी पतियों को जिस तरह पराक्रमी राजा बनाने के लिए प्रयास किया, और जगह दुर्लभ है। जिस तरह लक्ष्मी शत्रु विदारणे, जिस प्रकार लक्ष्मीबाई ने डटकर शत्रुओं से, अंग्रेजों से लोहा लिया, क्या कहीं और संभव है? अर्थात नहीं है। गगनम विज्ञान आंगने कल्पना, कल्पना चावला ने जैसा विज्ञान के आंगन में प्रदर्शन किया, क्या कहीं वो सुलभ है? नहीं है। इंद्रोद्योग पथे च, जिस प्रकार इंदिरा गांधी ने कर्म पथ के साथ न्याय किया, क्या कहीं पुरुषों के द्वारा सुलभ है? खेल जगती ख्याता भीत साइना, जैसा साइना नेहवाल ने भारत का नाम पूरी दुनिया में खेल जगत की ओर से लाया है, क्या किसी पुरुष ने लाया है? स्वयं स्त्री सकलासु, इसलिए ये स्त्री सभी दिशाओं में सबल है, ये कुछ भी कर सकती है। सर्वै सत उत्साहयताम, इसलिए सभी लोगों के द्वारा उन्हें उत्साहित किया जाना चाहिए। यह श्लोक का मतलब आप लोग समझ चुके हो, और इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर कल देखेंगे।